पिछले कुछ बीते वक्तों में ये पूरी दुनिया और टेक्नोलॉजी हमारी सोच से कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। फीमेल्स कुछ मूवमेंट्स और रेवोल्यूशंस के जरिए पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट, मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग, प्रोफेशनली सक्सेसफुल और ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। लेकिन वहीं ये सब चीजें जितनी तेजी से बड़ी और ग्रो हुई हैं, मेंस की टेस्टोस्टेरोन और मस्कुलैरिटी वक्त के साथ कम होती जा रही है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले आज के मेंस में वीक यानी कमजोर मेंस की आबादी और परसेंटेज सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है, जिसका हम में से ज्यादातर लोगों को अंदाजा भी नहीं है। यानी आज से कुछ साल पहले हिस्ट्री में मेल्स कैसे होते थे, उसके मुकाबले आज के मेल्स की इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल हेल्थ, रियल पार्टनर से सेक्स करने की क्वांटिटी, अट्रैक्ट करने की पावर, सेल्फ एस्टीम, सोशलाइज करना और इवन टेस्टोस्टेरोन लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क है। इवन रिसर्चेज में भी देखा गया है कि 1980 से मेंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल हर साल 1% कम हो गया है। यानी आज की मेल जनरेशन का टेस्टोस्टेरोन लेवल उनके पेरेंट्स की जनरेशन से कम होकर 30% से 40% पर आ चुका है। मेन अपने 20s में इरेक्टाइल डिसफंक्शन से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन भी सबसे ज्यादा मेंस को ही हो रहा है। सुसाइड करने वालों में से 80% लोग मेल हैं। और आज के यंग मेल न्यू रिलेशनशिप बनाने, लोगों के साथ सोशलाइज करने और अपने मिशन को फुलफिल करने के बजाय पोर्न और मास्टरबेशन से एडिक्टेड हैं। अब आप मानो या ना मानो, मगर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। पूरा वर्ल्ड एक मेल इनफर्टिलिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। 1973 से लेकर 2011 तक मेल स्पर्म काउंट 52.4% तक गिर चुका है। हिस्ट्री में हमेशा मेल का एक ही पर्पस रहा है, वो है खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना और इन्हें खाना प्रोवाइड करना और फैमिली में एक लीडर का रोल निभाना। मगर ऐसा क्या हो गया है कि आज के मेंस इतने इनसिक्योर, सेक्स एंड फीमेल बॉडी के लिए नीडी एंड ग्रीडी, फेमिनिन नेचर के बन चुके हैं और फैमिली को प्रोटेक्ट करना तो छोड़ो, इनके लिए अपने प्रोफेशन पर फोकस करना, फैमिली को सिक्योरिटी देना और इवन बच्चे पैदा करना तक मुश्किल हो रहा है। इवन YouGov.UK में पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग साल 2016 में मेल्स पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पब्लिक रिसर्च की गई थी, जहां मेल्स को अपनी मस्कुलैरिटी को कम्प्लीटली मस्कुलिन या कम्प्लीटली फेमिनिन के बीच के स्केल पर रेट करके बताना था। जिसमें हैरानी की बात ये थी कि सिर्फ 2% अडल्ट मेन ने ही अपने आप को कम्प्लीटली मस्कुलिन किया था। यानी सिर्फ 2% मेंस ने ही खुद को पूरी तरह एक कम्प्लीट मेन माना। वहीं जब सेम रिसर्च को उन मेंस पर किया गया जो 1965 से पहले पैदा हुए थे, तो उनमें से 50% मेंस ने खुद को कम्प्लीटली मस्कुलिन माना, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और 2022 तक ये दुगनी स्पीड से बढ़ चुका है। इसके पीछे सॉलिड रीजन भी है, जो कि है द एवोल्यूशन फ्रॉम ए वॉरियर टू ए मम्माज बॉय। दोस्तों, जब एक बच्चा पैदा होता है, वो चाहे लड़का हो या लड़की, अपने पहले कुछ साल वो अपनी मदर पे ही डिपेंडेंट होता है। एक छोटे बच्चे का शुरुआत में ही अपने फादर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता जितना अपनी मदर के साथ होता है, क्योंकि 9 महीने हम अपनी माँ के बॉडी के अंदर होते हैं। पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही हम साइकोलॉजिकली अपनी माँ से ही कनेक्टेड रहते हैं। फिर पैदा होने के कुछ सालों बाद ही हर बच्चे को अपनी माँ से अलग होकर एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाना होती है। ये वो स्टेज है जहाँ एक मेल और फीमेल के बीच का फर्क समझ आता है। एक रियल मैन बनना क्या होता है, ये उनकी माँ उन्हें नहीं सिखा पाती। हर बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है, पर सॉलिड फर्दर फिगर न होने की वजह से वो एक मम्मीज बॉय ही बनकर रह जाता है। हर मेल को इस दौर से गुजरना पड़ता है जहाँ इसे अपनी मस्कुलर आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए अपनी माँ से मिली फेमिनिन नेचर को खत्म करके अपने फादर से मस्कुलिन नेचर को अडॉप्ट करना होता है। वो कहते हैं ना, मैन कैन बी वीक बट मैन शुड नॉट स्टे वीक। यानी हाँ, आदमी कमजोर फील कर सकता है, पर असल में आदमियों को कमजोर नहीं रहना चाहिए। और इसमें सिर्फ मेन की गलती नहीं है, बल्कि हमारा कल्चर और मीडिया ही मैस्कुलिनिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कंक्लूजन दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि आज के मेन बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। लेकिन अब दुनिया कितना भी चाहे बोल ले कि वीक होना ठीक है, लेकिन असल में ये ठीक नहीं है। मेन खुद को फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसे रोकने का बस एक ही तरीका है, वो है अपनी मस्कुलिनिटी को बचाना और एम्बेरस करना। हर मेन में मस्कुलिन और फेमिनिन नेचर दोनों होता है, पर असली मर्द वही होता है जो अपनी फेमिनिन नेचर को कंट्रोल में रखकर अपनी मस्कुलिन नेचर को बढ़ावा दे, इमोशंस को कंट्रोल में रखकर खुद पे काम करे, अनहेल्थी हैबिट्स को छोड़कर प्रोडक्टिव हैबिट्स को बिल्ड करे। लाइफ में कुछ भी बड़ा होते ही इसके पीछे रोने के बजाय मुश्किलों का सामना करे। और इस बात को याद रखे, मुश्किल वक्त एक स्ट्रॉन्ग मैन को जन्म देता है और एक स्ट्रॉन्ग मैन अच्छा वक्त बनाता है, और अच्छा वक्त फिर उसी मैन को कमजोर बनाता है, और एक कमजोर मैन ही खुद के लिए मुश्किल वक्त बनाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, ताकि मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।